हरिओम सभी को। आज हमारे साथ है अनीता टिब्बेवाल जी थाना से। आज आपके लिए वो एक वाणी पे भाव बोलेंगे। हाँ, अनीता दी हरिओम। हरिओम हरिओम नमिता जी। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। अ, आज की इन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ शेयर करने के लिए। तो आज की वाणी मतलब गुरुदेव की भाव आया तो वो वाणी सिलेक्ट की है, चेतावनी की वाणी। वाणी नंबर है 40। क्षण क्षण रण रण मन बेमन। हाँ, गुरुदेव यही भाव दे रहे हैं कि संसार में हर पल हर क्षण रण ही है, यानी संघर्ष है। एक पल खुशी का एहसास होता है, दूसरे ही पल कोई ना कोई अभाव आ जाता है हमारे मन के अंदर, कोई ना कोई चिंता खड़ी हो जाती है। तो हम मतलब जैसे ना हमारा मन संघर्ष करने लगता है, विचारों का संघर्ष होने लग जाता है हमारे अंदर। मन घायल कर देता है, तो मन है ना अनमना हो जाता है, बेमन हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे मतलब है ना हम खुश होके भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि संसार है, संसार के अंदर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और जैसे वो कुछ दिनों पहले मौसी जी के इसमें सुना था कि सुख जो है ना वो ओस की बूंद के जैसे है, कि जैसे ही धूप आती है वैसे ही वो गायब हो जाती है। और दुख जो है वो हमको बड़ा पहाड़ सा लगता है। तो यही है कि हम जब तक आधार नहीं लेते हैं किसी का, कोई एक परम शक्ति का जब तक हम आधार नहीं लेते हैं, तो हमारे मन को ना दृढ़ता नहीं आती, हमारे अंदर ये नहीं आता, आत्मविश्वास नहीं आता। हम घायल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। हमारे अंदर जन्मों जन्मों का संस्कार जो ऐसा है ना, डर का बैठा हुआ है, भय का बैठा हुआ है। तो हम हर चीज में कुछ कोई भी चीज में करते हैं, तो एक तो हमारे अंदर कर्ता भाव, दुनिया भर का कूट कूट के कर्ता भाव भरा हुआ है। तो वो कर्ता भाव के अंदर हम सोचते हैं कि ये जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, इससे हमको ही निपटना है, हम ही को इसका हल ढूंढना है, हमको ये करना है। तो उसकी वजह से जो ये विचारों का घमासान हमारे अंदर चलता है ना, वो खुद करने के चक्कर में ही हमारे अंदर घमासान चलता है कि मैं ये कर लूं, कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? भगवान को तो हर पल याद करते हैं, हे भगवान मैं कैसे करूं। लेकिन मैं आ जाती है बीच में कि मैं कैसे करूं। तो वो जो है ना कि मैं कैसे करूं, वही हमारे रण का कारण है। और ये रण जो है वो क्षण क्षण का है, हर पल कोई ना कोई, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी तगड़ी, हमारी तृष्णा इतनी तगड़ी है कि वो हर पल हमको वो अभाव के अंदर ले, सॉरी, हर पल हमको अभाव के अंदर ले आती है कि इसको तो ये मिल गया, उसको तो वो मिल गया। हमारी इच्छाएं हमें हमेशा दूसरों से, हम एक दूसरे को तोलते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसके पास ये है, और हम हमें जो चाहिए वो हमको नहीं मिला। तो इस चक्कर में जो अभाव है और ये सब है, दुख है, वो हम पे हावी हो जाते हैं। तो यही मतलब समझ में आ रहा है भाव कि मन बेमन इसलिए रहता है कि ये जो रण से, जो रण हमारे अंदर चलता है, विचारों का जो संघर्ष हमारे अंदर चलता है ना, ये हमको खुश नहीं रहने देता, क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं पाते। अल्टीमेट डिसीजन तो वो डेस्टिनी जो है वो तो भगवान की करी भी काम आती है। और उसको हम चाह के भी, मतलब हमको पता है कि करने वाला वो ऊपर वाला ही है, लेकिन हम उसको फिजिकली, उसको मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं पूरी तरह से कि करने वाला वो है। अगर हम उस पर छोड़ दें तो वो तो सब कुछ संभाल ही लेगा, लेकिन हम उसको संभालने के लिए मौका ही नहीं देते हैं। तो ये जो रण चलता है ना, उसकी वजह से हम अनमने बने हुए रहते हैं। हम संसार में इतना कुछ भगवान ने हमको दिया है, प्रकृति के रूप में दिया है, लोगों के इतना सुंदर जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसका आनंद ही नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो तर्क वितर्क चलता रहता है चीजों को लेके। और हम मतलब है ना, मतलब हमने अपने आप का स्वभाव ही दुखी रहने का बना लिया है। एक और वाणी थी गुरुदेव की, वो कि दुख बार बार क्यों आता है? तो बोले अति परिचित ही चक्कर लगाता है। तो हम जो है ना वो दुख को हम खुद इनवाइट करते रहते हैं, क्योंकि हम दुख को ही उसी की चर्चा करते रहते हैं, तो हमारे मन जीवन में वही आता है। तो यही बताया, मतलब यही समझ में आ रही, चेतावनी दे रहे हैं गुरुदेव कि क्षण क्षण रण रण इसीलिए है क्योंकि हमने आधार नहीं लिया, हमने किसी को सौंपा नहीं। ने जैसे बोलते हैं ना, नम जाए उसके आगे, तो वो हमारा सारा भार उठा लेगा। लेकिन इतना हमारे अंदर दृढ़ता आनी चाहिए, इतना विश्वास आना चाहिए। तो कोई एक ऐसे का आधार लें जीवन के अंदर कि जो मतलब जिसे हम ऐसा अपना मान सकें। तो हमने जैसे गुरुदेव का आधार लिया, तो बाबा बलदेव हैं, उन्होंने हमको बल दिया। और जब से सत्संग का आधार मिला है, तब से ये जो भय है और ये जो चिंताएं हैं, दुख है, ऐसे नहीं कि आते नहीं हैं, स्थिति परिस्थिति अभी भी आती है,
लेकिन हमको उससे ना मतलब टैकल करना आ गया उसको, हमको मतलब जो हमारी स्ट्रगल थी ना वो खत्म हो गई, क्योंकि हमको पता है कि करने वाला वो है, हमको निमित्त बन के और उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। तो वो जो रण है ना वो रण नहीं रहा अब वो मतलब जैसे एक आसान सा, जैसे बोलते हैं ना कि काम तो हमको करना है, कर्म तो हमें ही करना है, लेकिन वो एक रण के रूप में, संघर्ष के रूप में नहीं करके हम उस चीज को अब शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम उस चीज को निपटा लेते हैं, और हमको सोल्यूशन भी दिख जाता है। घबराए हुए मन को सोल्यूशन भी नहीं दिखता है, क्योंकि अंदर से इतना घबराया हुआ रहता है मन, तो उसको सोल्यूशन भी नहीं दिखता है, तो फिर वो घबराया हुआ ही रह जाता है। तो यही भाव दिया गुरुवर ने कि खिला खिला रहना है, खुश खुश रहना है, तो किसी एक का आधार ले, ताकि तेरा भार वो उठा रहा है, और तुझे आंतरिक बल तो हमको सत्संग से ही मिलता है, वो ही हमें आधार देता है, और वो ही हमें मतलब खुश रहने के तरीके भी यहीं से मिलते हैं हमको। नहीं तो संसार में तो सब एक दूसरे को पीछे ही खींचने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ाने में कोई नहीं है। सत्संग ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ें। जैसे आज ही नविता जी ने फोन किया कि आप करना चाहोगे क्या, वाणी खोलना चाहोगे क्या। अभी जैसे मतलब मैं इसी चीज को अगर मैं तोलूं कि अपने संसार के अंदर अगर कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है ये काम मैं ही कर लूं, इसको क्यों मैं आगे लाऊं, इसका क्यों मैं नाम होने दूं। तो बस वही चीज है कि यहाँ पे हम है ना एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम ये नहीं सोचते कि मेरा ही नाम हो जाए, मेरा ही सब कुछ हो जाए, मैं ही कर लूं सब कुछ। तो यही मतलब समझ में आया। हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव बताया अनीता दी ने हमें आज, कि जैसे वाणी है ना कि क्षण क्षण रण रण, तो क्षण क्षण रण रण यानी इसका कारण क्या है, तो कहा कि कारण ये है कि हमारा कोई आधार नहीं है। जब आधार लेते हैं तो ये क्षण क्षण ही हमें खुशी देने लग जाते हैं। कि जो हम क्षण क्षण रण रण क्यों होता है, क्योंकि हमारा मन हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए अभाव उठाता रहता है। और जब आधार मिल जाता है तो यही भाव लेने लग जाता है। तो भाव लेना ही हर पल को आनंदित बनाए रखने का एक आधारभूत आधार है। तो यहाँ पे ये ही बताया, अनीता जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि सत्संग जब तक ज्वाइन नहीं किया, यानी जब तक कोई आधार नहीं था, तो हमारे जीवन में भी क्षण क्षण रन रन चलता है। और ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां अभी नहीं आती है, रन रन की आती है, लेकिन आधार होने से वो परिस्थितियां चेंज, हमारी मन स्थिति उस परिस्थिति में चेंज हो जाती है। कि जो मन स्थिति पहले अभाव लेने की थी, वो अब भाव लेने की बन जाती है। तो इस तरह हमने बहुत ही सुंदर भाव सुना है। आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे सादर आमंत्रित हैं, जो भी वाणी का भाव व्यक्त करना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ऑनलाइन सत्संग से जुड़ना चाहें तो उसकी भी लिंक मीटिंग है। वो रोज डेली सुबह होता है, सुबह और शाम दोनों टाइम, जब भी जिसको टाइम मिले वहां से जुड़े। हरिओम एंड थैंक यू। थैंक यू अनिल।